क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, फिर भी अंदर से आप अकेले हैं? कभी ऐसा लगा कि मोबाइल में सैकड़ों कॉन्टैक्ट्स हैं, सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब दिल की बात कहने का समय आता है तो कोई भी अपना नहीं लगता? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की यह कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज हम जानेंगे अलोन दैन लोनली की सबसे गहरी सीख, जो हमें सिखाती है कि अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो इंसान को भीतर से अजेय बना सकती है। एक छोटी सी कहानी। एक लड़का था, उसके बहुत सारे दोस्त थे, हर वीकेंड पार्टी, हर दिन चैट, हर रात कॉल। उसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखती थी, लेकिन एक दिन सब बदल गया। जॉब चली गई, पैसे कम हो गए और धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। जिसके साथ रोज बातें होती थी वो भी बिजी हो गया। जिसे वो अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, उसने भी फोन उठाना बंद कर दिया। अब वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। पहली बार उसे अपनी ही खामोशी डराने लगी। वह सोचने लगा, क्या मैं सच में अकेला हूं? लेकिन कुछ महीनों बाद उसी कमरे में, उसी खामोशी के बीच उसने किताबें पढ़नी शुरू की, मेडिटेशन शुरू किया, नई स्किल्स सीखी, अपनी गलतियों को समझा और सबसे जरूरी, उसने खुद के साथ समय बिताना सीख लिया। 1 साल बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसके पास पहले से कम लोग थे, लेकिन पहले से ज्यादा शांति थी। कम दोस्त थे, लेकिन ज्यादा आत्मविश्वास था। तभी उसे समझ आया, लोनली होना और अलोन होना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। लोनली और अलोन में फर्क। बहुत से लोग इन दोनों शब्दों को एक ही समझते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। लोनली का मतलब है जब आपको अपनी खुशी के लिए हमेशा किसी दूसरे इंसान की जरूरत महसूस हो। जब कोई साथ ना हो तो आपको खालीपन महसूस हो। जब आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर हो जाए। लेकिन अलोन का मतलब है आप अकेले हैं, फिर भी खुश हैं। आप अपने साथ समय बिताकर भी मुस्कुरा सकते हैं। आपकी खुशी आपके अंदर है, बाहर नहीं। यही इस किताब का पहला और सबसे बड़ा संदेश है। हम अकेले रहने से डरते क्यों हैं? बचपन से हमें सिखाया जाता है, दोस्त बनाओ, लोगों के साथ रहो, सबको खुश रखो। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि खुद के साथ भी खुश कैसे रहा जाता है। इसी वजह से जब हम अकेले होते हैं तो हमारा मन हमें डराने लगता है। वो पुरानी बातें याद दिलाता है, पुरानी गलतियां, पुराने रिश्ते, पुराने दर्द, और धीरे धीरे हमें लगता है कि अकेलापन ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। समस्या अकेलापन नहीं, समस्या ये है कि हमने कभी खुद को जानने की कोशिश ही नहीं की। दुनिया का सबसे लंबा रिश्ता। सोचिए, इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो जन्म से लेकर आखिरी सांस तक हमेशा आपके साथ रहेगा? ना आपके माता पिता, ना दोस्त, ना पार्टनर, ना कोई और, सिर्फ आप खुद। अगर पूरी जिंदगी, सबसे ज्यादा समय आपको खुद के साथ बिताना है तो सबसे मजबूत रिश्ता भी खुद से ही होना चाहिए। लेकिन अफसोस, हम पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में लगा देते हैं और खुद को समझना भूल जाते हैं। दूसरों की अप्रूवल का जाल। आज का इंसान अपनी खुशी खुद तय नहीं करता। अगर किसी ने उसकी पोस्ट लाइक कर दी तो वो खुश, अगर किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो वो दुखी, अगर किसी ने तारीफ कर दी तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अगर किसी ने इग्नोर कर दिया तो सेल्फ वर्थ खत्म हो गई। क्या हमारी खुशी सच में इतनी सस्ती हो गई है? अगर आपकी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है तो आपकी जिंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में है। और यही सबसे खतरनाक बात है। असली आजादी क्या है? असली आजादी पैसों से नहीं आती, बड़े घर से नहीं आती, लग्जरी कार से नहीं आती। असली आजादी तब आती है जब आप अकेले बैठकर भी पूरी शांति महसूस कर सकें, जब आपको खुद से भागने की जरूरत न पड़े, जब साइलेंस आपका दुश्मन नहीं, आपका दोस्त बन जाए। पार्ट 1 फाइनल लेसन। याद रखिए, अकेले रहना कोई सजा नहीं है। यह एक अवसर है खुद को समझने का, अपने मन को मजबूत बनाने का और ऐसी जिंदगी बनाने का जहां आपकी खुशी किसी और की मौजूदगी पर निर्भर न हो। जब इंसान खुद की कंपनी को पसंद
करना सीख जाता है, तब पूरी दुनिया भी उसे अकेला महसूस नहीं करा सकती। पार्ट 1 में हमने जाना कि लोनली और अलोन दोनों अलग अलग चीजें हैं। लोनली इंसान दूसरों पर अपनी खुशी के लिए निर्भर रहता है, जबकि अलोन इंसान अपनी खुशी खुद बनाना सीख लेता है। लेकिन अब सवाल आता है, अगर अकेले रहना इतना अच्छा है, तो फिर रिश्तों में सबसे ज्यादा दर्द क्यों मिलता है? इसका जवाब छिपा है अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस में। एक कहानी। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों बचपन से साथ थे। उन्होंने साथ खेला, साथ पढ़ाई की और साथ बड़े हुए। समय बीता, एक दोस्त शहर चला गया, दूसरा गांव में ही रह गया। शहर वाला दोस्त अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो गया। फोन कम होने लगे, मैसेज कम होने लगे, मुलाकातें भी खत्म हो गईं। गांव वाला दोस्त हर दिन इंतजार करता, आज शायद उसका फोन आएगा, लेकिन फोन नहीं आया। धीरे धीरे इंतजार दर्द में बदल गया। फिर एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मुझे उसके बदलने का दुख है या मेरी उम्मीदें टूटने का? उसी दिन उसे समझ आया, दर्द दोस्त के जाने से नहीं था, दर्द उन उम्मीदों का था जो उसने खुद बना ली थी। अटैचमेंट क्या है? अटैचमेंट का मतलब प्यार नहीं है। अटैचमेंट का मतलब है मेरी खुशी तुम्हारे ऊपर निर्भर है। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं खुश हूं, अगर तुम दूर हो तो मैं टूट जाऊंगा। यही अटैचमेंट है और यही दुख की शुरुआत है। प्यार और अटैचमेंट में फर्क। बहुत लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा अटैचमेंट उतना ज्यादा प्यार, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। सच्चा प्यार आजादी देता है, अटैचमेंट डर पैदा करता है। सच्चा प्यार विश्वास देता है, अटैचमेंट कंट्रोल करना चाहता है। सच्चा प्यार कहता है तुम खुश रहो, अटैचमेंट कहता है तुम सिर्फ मेरे साथ रहो। यहीं से रिश्ते टूटने शुरू हो जाते हैं। एक्सपेक्टेशंस क्यों दर्द देती हैं? सोचिए, अगर आप किसी को गिफ्ट दें और बदले में थैंक्स की उम्मीद करें, लेकिन वह कुछ भी न कहे, तो कैसा लगेगा? बुरा। क्यों? गिफ्ट देने से दुख नहीं हुआ, एक्सपेक्टेशन टूटने से दुख हुआ। हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा दुख दूसरों के व्यवहार से नहीं, हमारी उम्मीदों से पैदा होता है। हम दूसरों से इतनी उम्मीद क्यों रखते हैं? क्योंकि हमने अपनी खुशी उनके हाथों में दे दी है। अगर कोई हमारी तारीफ करे तो हम खुश, अगर इग्नोर करे तो दुखी, अगर साथ रहे तो सब अच्छा, अगर छोड़ दे तो जिंदगी खत्म। लेकिन क्या किसी दूसरे इंसान के पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो आपकी खुशी तय करे? बिल्कुल नहीं। हर रिश्ता बदलता है। जिंदगी का सबसे बड़ा नियम है, हर चीज बदलती है। लोग बदलते हैं, समय बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। अगर हम इस बदलाव को स्वीकार नहीं करते तो हर बदलाव हमें दर्द देता है। लेकिन जो इंसान बदलाव को जीवन का हिस्सा मान लेता है, वो कभी पूरी तरह नहीं टूटता। खुशी का असली स्रोत। मान लीजिए आपके पास दुनिया की हर सुविधा है, लेकिन मन बेचैन है। क्या आप खुश रहेंगे? नहीं। अब सोचिए, आपके पास बहुत कम चीजें हैं, लेकिन मन शांत है। तब यही असली खुशी है। इस किताब का संदेश है, खुशी बाहर नहीं मिलती, वो अंदर पैदा होती है। खुद को खोना सबसे बड़ा नुकसान है। कई लोग एक रिश्ते को बचाने के लिए अपनी पहचान खो देते हैं, अपनी पसंद छोड़ देते हैं, अपने सपने छोड़ देते हैं, अपनी खुशी छोड़ देते हैं, और अंत में अगर रिश्ता भी टूट जाए तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता। इसलिए रिश्ते निभाइए, लेकिन खुद को मत खोइए। एक शक्तिशाली आदत, हर दिन कम से कम 20 मिनट बिना मोबाइल, बिना किसी इंसान के, सिर्फ अपने साथ बैठिए। शुरुआत में अजीब लगेगा, मन भागेगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपने विचारों को समझने लगेंगे। यहीं से इनर पीस शुरू होती है। पार्ट 1 में हमने जाना कि अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना दोनों अलग बातें हैं। पार्ट 2 में समझा कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख अक्सर लोगों से नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी उम्मीदों और अटैचमेंट से आता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हमें अपनी खुशी दूसरों में नहीं ढूंढनी, तो फिर कहाँ ढूंढनी है? इसका जवाब है खुद के अंदर। एक छोटी सी कहानी। एक राजा ने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना कहाँ छिपा है?
बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, महाराज, लोग पूरी जिंदगी उसे बाहर ढूंढते रहते हैं, जबकि वो हमेशा उनके अंदर होता है। राजा ने पूछा, अगर ऐसा है तो लोग उसे पा क्यों नहीं पाते? उसने जवाब दिया, क्योंकि इंसान पूरी दुनिया को जानने में लगा रहता है, लेकिन खुद को जानने के लिए कभी रुकता ही नहीं। क्या आपने कभी खुद से मुलाकात की है? हम रोज घंटों मोबाइल चलाते हैं, दूसरों की जिंदगी देखते हैं, लेकिन क्या कभी 15 मिनट सिर्फ अपने साथ बैठकर अपने मन से बात की है? शायद नहीं। इसीलिए हम दूसरों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन खुद के बारे में बहुत कम। खुद को जानना क्यों जरूरी है? अगर आपको ये भी नहीं पता कि आपको सच में क्या पसंद है, क्या चीज आपको शांति देती है, आप किस तरह की जिंदगी चाहते हैं, तो फिर आप दूसरों के सपनों के पीछे भागते रहेंगे। बहुत लोग पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में निकाल देते हैं और आखिर में महसूस करते हैं कि उन्होंने कभी खुद के लिए जिया ही नहीं। साइलेंस की ताकत। आज का इंसान शोर का आदी हो चुका है। टीवी, मोबाइल, म्यूजिक, रील्स, नोटिफिकेशंस, हर समय कुछ न कुछ चलता रहता है। लेकिन जब सब कुछ बंद हो जाता है, तब पहली बार हम अपने मन की आवाज सुनते हैं। और सच कहे, यही आवाज हमें सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि उसमें हमारे डर, हमारे गलतियां, हमारे अधूरे सपने सब दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप उस आवाज से भागना बंद कर दें, तो वही आवाज आपकी सबसे बड़ी टीचर बन जाती है। कंपैरिजन माइनस सबसे बड़ा जहर। आज सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखाता है। कोई नई कार, कोई विदेश यात्रा, कोई सक्सेस, कोई रिलेशनशिप, और हम सोचने लगते हैं, मेरे पास क्या है? यहीं से दुख शुरू होता है। याद रखिए, आप किसी की हाईलाइट रील को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं। यह तुलना कभी आपको खुश नहीं करेगी। अपनी वैल्यू पहचानो। अगर एक हीरे को सब्जी मंडी में रख दिया जाए, तो लोग उसे पत्थर समझेंगे, लेकिन उसी हीरे को ज्वेलरी शॉप में रखिए, उसकी कीमत करोड़ों में होगी। बदला क्या? हीरा नहीं, उसकी पहचान और सही जगह बदल गई। ठीक इसी तरह, अगर लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। शायद आप गलत जगह पे हैं। अकेले समय बिताने की आदत। हर दिन 30 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालिए। कोई मोबाइल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ आप और आपके विचार। शुरुआत में मन बेचैन होगा, लेकिन धीरे धीरे आप खुद को समझने लगेंगे। यहीं से सेल्फ डिस्कवरी शुरू होती है। अपने अंदर निवेश करें। दुनिया की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट नहीं, गोल्ड नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि आप खुद हैं। नई स्किल्स सीखिए, बुक्स पढ़िए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप खुद बेहतर बनते हैं, तब आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। सेल्फ रिस्पेक्ट का महत्व। दूसरों से प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन अगर उस प्यार के लिए आप अपनी इज्जत खो दें, तो वो प्यार नहीं, कमजोरी है। जो इंसान खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता, दुनिया भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती। इसलिए कभी भी अपनी शांति, अपना आत्मसम्मान और अपनी पहचान किसी भी रिश्ते के बदले मत दीजिए। पार्ट 3 फाइनल लेसन। याद रखिए, जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे, तब तक दुनिया की कोई भी चीज आपको पूरी खुशी नहीं दे सकती। खुद से दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि यही दोस्त जिंदगी के आखिरी दिन तक आपका साथ निभाएगा। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर इंसान खुद के साथ रहना सीख भी जाए, तो फिर उसका मन उसे चैन से क्यों नहीं रहने देता? क्यों हर रात सोने से पहले मन में हजारों विचार आने लगते हैं? यहीं से शुरू होती है मन को जीतने की असली यात्रा। एक कहानी। एक साधु नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे। उनका एक शिष्य आया और बोला, गुरुदेव, मैं रोज ध्यान करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा मन एक जगह टिकता ही नहीं। साधु मुस्कुराए। उन्होंने शिष्य को एक गिलास पानी दिया और उसमें थोड़ी सा मिट्टी डाल दी। पानी तुरंत गंदा हो गया। फिर साधु बोले, इसे मत छुओ, बस कुछ देर इंतजार करो। कुछ मिनट बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ हो गया।
साधु बोले, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है, उसे जबरदस्ती शांत करने की कोशिश मत करो, उसे समय दो, वो खुद शांत हो जाएगा। मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और दुश्मन भी। अगर मन आपके कंट्रोल में है तो छोटी सी चीज भी खुशी दे सकती है, लेकिन अगर मन ही आपको कंट्रोल करने लगे तो दुनिया की सारी दौलत भी शांति नहीं दे सकती। इसीलिए इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, पहले अपने मन को संभालो, फिर दुनिया को बदलने की सोचो। ओवर थिंकिंग माइनस एक अदृश्य कैद। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई समस्या सिर्फ 10 मिनट की थी, लेकिन आपने उसके बारे में 10 दिन तक सोचा? यही ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग समस्या को हल नहीं करती, बल्कि उसे और बड़ा बना देती है। मन बार बार वही बातें दोहराता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो। लेकिन इनमें से ज्यादातर बातें कभी सच ही नहीं होती। वर्तमान में जीना सीखो। हमारी जिंदगी के ज्यादातर दुख या तो बीते हुए कल से आते हैं या आने वाले कल के डर से, लेकिन शांति हमेशा आज में मिलती है। अगर आप अभी इस पल गहरी सांस लेकर चारों तरफ देखें तो शायद आपको एहसास होगा कि इस समय सब कुछ ठीक है। साइलेंस माइनस सबसे बड़ी सुपर पावर। दुनिया आपको हमेशा बोलना सिखाती है, लेकिन बहुत कम लोग आपको चुप रहना सिखाते हैं। साइलेंस का मतलब सिर्फ आवाज का ना होना नहीं, साइलेंस का मतलब है मन का शांत होना। जब मन शांत होता है तब फैसले बेहतर होते हैं, रिश्ते बेहतर होते हैं और पूरी जिंदगी बदलने लगती है। अपने विचारों पर विश्वास मत करो, हर विचार सच नहीं होता। कभी कभी मन सिर्फ डर पैदा करता है। अगर आपका मन कहे तुम कुछ नहीं कर सकते, तो रुककर खुद से पूछिए, क्या ये सच है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? यही सवाल आपको नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकाल सकता है। डिजिटल नॉइज से बचो। आज सबसे बड़ा शोर बाहर नहीं, मोबाइल के अंदर है। सुबह उठते ही नोटिफिकेशंस, दिन भर रील्स, रात तक वीडियोस। धीरे धीरे हमारा दिमाग शांत रहना ही भूल जाता है। अगर आप सच में इनर पीस चाहते हैं तो हर दिन कम से कम 30 मिनट गौमा डिजिटल डिटॉक्स कीजिए। ना मोबाइल, ना सोशल मीडिया, सिर्फ आप और आपकी सांसें। मेडिटेशन का असली मतलब बहुत लोग सोचते हैं मेडिटेशन का मतलब है कुछ भी ना सोचना, लेकिन ऐसा नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है अपने विचारों को बिना जज किए बस उन्हें आते जाते देखना। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आप आपके विचार नहीं हैं, आप उन विचारों के देखने वाले हैं। और यही समझ आजादी की शुरुआत है। जब मन शांत होता है तब आपको दूसरों की अप्रूवल की जरूरत कम पड़ती है, कंपैरिजन खत्म होने लगता है, अटैचमेंट कम हो जाती है और आप अपने फैसले डर से नहीं, समझदारी से लेने लगते हैं। अब तक हमने सीखा, 1. अकेले रहना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। 2. अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस दुख की सबसे बड़ी वजह है। 3. खुद को जानना सबसे जरूरी है। 4. और जिसने अपने मन को जीत लिया वही असली विजेता है। लेकिन सिर्फ ज्ञान सुन लेने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है रोज की छोटी छोटी आदतों से। यही इस पाठ की सबसे बड़ी सीख है। एक छोटी सी कहानी। एक गुरु के पास 2 शिष्य थे। दोनों ने पूछा, गुरुदेव, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? गुरु उन्हें एक खेत में ले गए। उन्होंने 2 बीज दिए। पहले शिष्य ने बीज को हाथ में लेकर कहा, जब सही समय आएगा तब इसे बोऊंगा। दूसरे शिष्य ने उसी दिन बीज बो दिया। हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी दिया, धैर्य रखा और कुछ महीनों बाद वो बीज एक मजबूत पेड़ बन गया। पहला शिष्य अब भी सही समय का इंतजार कर रहा था। गुरु मुस्कुराए और बोले, सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन हर दिन उन पर काम करने वाले बहुत कम हैं। हैबिट 1 दिन की शुरुआत खुद से करो। आज ज्यादातर लोग सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं। नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और बिना सोचे समझे दूसरों की दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सुबह के पहले 30 मिनट गौम में सिर्फ अपने लिए रखिए। गहरी सांस लीजिए, भगवान का धन्यवाद कीजिए, अपने लक्ष्य याद कीजिए
यही आदत पूरे दिन की दिशा तय करती है। हैबिट 2, अकेले चलना सीखो। हर समय किसी का साथ मिलना जरूरी नहीं। कभी कभी अकेले टहलना, अकेले चाय पीना, अकेले किताब पढ़ना, ये सब आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। जो इंसान अकेले खुश रहना सीख जाता है वो किसी रिश्ते का गुलाम नहीं बनता। हैबिट 3, खुद से बातें करो। हर रात सोने से पहले अपने आप से 3 सवाल पूछो। आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने कहां गलती की? कल मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं? यही सवाल धीरे धीरे आपको एक नया इंसान बना देंगे। हैबिट 4, हर दिन कुछ नया सीखो। दुनिया बदल रही है। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। हर दिन कम से कम 20 मिनट एक अच्छी बुक पढ़िए या कुछ नया सीखिए। नॉलेज धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। हैबिट 5, दूसरों से नहीं खुद से मुकाबला करो। कल वाले आप आज वाले आप से कमजोर होने चाहिए, बस यही प्रोग्रेस है। अगर आप हर समय दूसरों से कंपेयर करेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आप रोज 1% बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो 1 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। हैबिट 6, ना कहना सीखो। हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई चीज आपकी शांति छीन रही है तो उसे मना करना सीखिए, क्योंकि हर हाँ कभी कभी आपके सपनों से एक ना होती है। हैबिट 7, अपने शरीर का ध्यान रखो। कमजोर शरीर मजबूत दिमाग को भी थका देता है। हर दिन थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ी वॉकिंग और अच्छी नींद, ये सिर्फ शरीर नहीं आपके मन को भी मजबूत बनाते हैं। हैबिट 8, ग्रैटिट्यूड की आदत। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप भगवान के आभारी हैं। धीरे धीरे आपका ध्यान कमियों से हटकर आशीर्वाद पर जाने लगेगा और वहीं से खुशी बढ़ने लगेगी। हैबिट 9, अपनी शांति की रक्षा करो। हर बहस जीतना जरूरी नहीं, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रह जाना सबसे समझदारी भरा फैसला होता है। याद रखिए, जिस जगह आपकी शांति खत्म हो जाए वहां ज्यादा देर मत रुकिए। हैबिट 10, खुद से प्यार करना सीखो। खुद से प्यार करना अहंकार नहीं है, ये अपने अस्तित्व का सम्मान करना है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, लेकिन उनके कारण खुद से नफरत मत करो। आप परफेक्ट नहीं हैं और किसी को भी परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। बस हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिए। एक गहरी सच्चाई, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कुछ रिश्ते हमेशा रहेंगे, कुछ बीच रास्ते छूट जाएंगे। लेकिन अगर आपने खुद का साथ देना सीख लिया तो जिंदगी का कोई भी तूफान आपको लंबे समय तक नहीं तोड़ पाएगा। इस पूरी यात्रा में हमने सीखा कि अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को जानने का सबसे बड़ा अवसर है। हमने जाना कि अटैचमेंट दुख देता है, एक्सपेक्टेशंस दिल तोड़ती हैं और इनर पीस तभी मिलती है जब इंसान अपनी खुशी दूसरों के हाथों में देना बंद कर देता है। लेकिन इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश अभी बाकी है। एक आखिरी कहानी। एक बूढ़े संत अपने अंतिम दिनों में थे। उनका एक शिष्य उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, आपने पूरी जिंदगी लोगों को ज्ञान दिया। अगर आपको सिर्फ एक सलाह देनी हो जो पूरी जिंदगी बदल दे तो वो क्या होगी? संत मुस्कुराए और बोले, अपने आप से कभी रिश्ता मत तोड़ना। शिष्य हैरान होकर बोला, लेकिन लोग तो हमेशा दूसरों के साथ रिश्ता बचाने की बात करते हैं। संत बोले, इंसान पूरी जिंदगी दूसरों को मनाने में लगा रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा नाराज वो खुद से होता है। दुनिया बदलती रहेगी। आज जो लोग आपके साथ हैं, जरूरी नहीं वे हमेशा साथ रहें। आज जो आपके खिलाफ है, हो सकता है कल वही आपके सबसे बड़े समर्थक बन जाए। समय, रिश्ते, परिस्थितियां सब बदलती रहती हैं। अगर आप अपनी खुशी इन बदलती चीजों पर रखेंगे तो आपका मन भी हर दिन बदलता रहेगा। लेकिन अगर आपकी खुशी आपके चरित्र, आपके उद्देश्य और आपकी आत्मा से जुड़ी होगी तो कोई भी परिस्थिति आपकी शांति नहीं छीन पाएगी।
खुद को स्वीकार करना सीखो। हर इंसान में कमियां होती हैं, हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन गलती करना बुरा नहीं, गलतियों से सीखना छोड़ देना बुरा है। अपने अतीत को बार बार सजा मत बनाइए, उसे अपना शिक्षक बनाइए, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को माफ कर दिया, उसी दिन आप सच में आजाद हो जाएंगे। खुशी कोई मंजिल नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं खुश रहूंगा, जब मुझे अच्छा पार्टनर मिलेगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरा सपना पूरा होगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आता, क्योंकि अगर आपने आज खुश रहना नहीं सीखा तो कल भी कोई चीज आपको हमेशा के लिए खुश नहीं रख पाएगी। खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये जीने का तरीका है। अपनी जिंदगी का मालिक बनो। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो मुस्कुराइए, लेकिन उस पर निर्भर मत हो जाइए। अगर कोई आपकी आलोचना करे तो उससे सीखिए, लेकिन खुद से नफरत मत कीजिए। दूसरों की राय आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान आपके कर्म, आपका चरित्र और आपके फैसले तय करते हैं। सबसे बड़ा निवेश लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर काम करना। हर दिन थोड़ा पढ़िए, थोड़ा सीखिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए और थोड़ा समय सिर्फ अपने साथ बिताइए। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास दूसरों की तारीफ से नहीं, आपकी मेहनत से बनने लगेगा। याद रखिए, जिस इंसान को अपनी कंपनी पसंद आ जाती है वो कभी अकेला नहीं होता। जिस इंसान को अपने उद्देश्य का पता चल जाता है वो कभी भटकता नहीं। और जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक हरा नहीं सकती। फाइनल लेसन, इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है, दुनिया में सबसे लंबा रिश्ता, सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता और सबसे सच्चा रिश्ता आपका खुद के साथ होता है। अगर ये रिश्ता मजबूत है तो कोई भी रिश्ता, कोई भी असफलता, कोई भी अकेलापन आपको तोड़ नहीं सकता। लेकिन अगर आपने खुद को ही खो दिया तो पूरी दुनिया साथ होकर भी आप अंदर से अकेले रहेंगे। इसलिए खुद को समय दीजिए, खुद का सम्मान कीजिए, खुद को बेहतर बनाइए और ऐसी जिंदगी जिए जहां आपकी खुशी किसी इंसान, किसी रिश्ते या किसी परिस्थिति पर नहीं, बल्कि आपके अपने मन की शांति पर टिकी हो। अगर इस बुक समरी ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज, सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस और पावरफुल लेसन्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखें, आई चूज माई सेल्फ। मिलते हैं अगली ऐसी ही पावरफुल बुक समरी।